एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। 7 जनवरी के दिन प्रदेश में बेखौफ बदमाशों ने लूट की एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया था जिसने प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। हथियारबंद बदमाश 90 लाख रुपए का सोना दिन दहाड़े लूट कर ले गए थे। काफी मशक्कत के बाद प्रतापगढ़ पुलिस ने उन शातिर लुटेरों पर शिकंजा कसा है। हालांकि अभी लूट का आधा सोना ही बरामद हो पाया है, बाकी की तलाश अब भी जारी है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब 2021 की सबसे बड़ी लूट की वारदात को इन लुटेरों ने अंजाम दिया था। प्रतापगढ़ में इन लुटेरों ने 90 लाख रुपए के सोने की लूट की वारदात को अंजाम देकर हड़कंप मचा दिया था। दिन दहाड़े 3 नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी को उस वक्त लूटा था जब बाजार लोगों से भरा हुआ था और दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर प्रतापगढ़ के बाजार में सनसनी फैला दी थी। गिरफ्त में आए 2021 के सबसे बड़े लुटेरे, 90 लाख रुपए का सोना लूटने वाले गिरफ्तार। प्रतापगढ़ पुलिस की लुटेरों के साथ हुई मुठभेड़। 7 जनवरी को दिन दहाड़े अंजाम दी वारदात। सीसीटीवी में कैद दहशत की ये वारदात जिसने भी देखी और सुनी थी उसके रोंगटे सिहर उठे थे। हथियारों से लैस 3 नकाबपोश बदमाश दिन दहाड़े प्रतापगढ़ की श्याम बिहारी गली में दाखिल हुए थे और देखते ही देखते सर्राफा व्यापारी सुरेश सोनी की दुकान को लूट लिया था। लूट के दौरान एक बदमाश सर्राफा व्यापारी के ऊपर तमंचा ताने खड़ा था, जबकि उसके बाकी साथी सोना लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। ये एक ऐसी वारदात थी जिसने प्रतापगढ़ पुलिस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। व्यापारियों के दबाव के बीच प्रतापगढ़ पुलिस लगातार अधिकारियों की निगरानी में बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी दौरान बीती रात मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध बदमाश कोतवाली इलाके के रामलीला मैदान में कई गाड़ियों के साथ बड़ी तादाद में मौजूद है और वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। जिसके बाद पुलिस की कई टीमों ने बदमाशों की घेराबंदी कर दी और उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन बदमाशों ने भागने की फिराक में पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सिपाही बदमाशों की गोली से घायल हो गया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 7 लुटेरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। रात्रि में कुछ बदमाशों के आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें सीओ सिटी व प्रभारी निरीक्षक के द्वारा इसमें टीम को मोबिलाइज किया गया और रामलीला मैदान के पास इस तरह का गैंग देखा गया जहां वो इकट्ठे थे। उनको ललकारा गया, सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों के गोली लगी है, जिनको वहाँ चिकित्सा उपलब्ध कराई गई और जिला चिकित्सालय भेजा गया। 4 लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया है और इन सभी के कब्जे से ज्वेलरी बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। 3 अवैध असले और एमुनिशन उसके साथ बरामद हुआ है। लुटेरों के 2 गुट कर रहे थे पुलिस की रेकी। बाजार का एक मुखबिर भी था शामिल। वारदात के दिन सुबह भी हुई थी रेकी। 90 लाख रुपए का सोना लूट ले गए थे बदमाश। मास्टरमाइंड ने वारदात के बाद किया सरेंडर। 7 जनवरी को सुरेश सोनी की दुकान में 90 लाख के सोने की लूट की वारदात को इन बदमाशों ने पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया था। दरअसल सर्राफा व्यापारी की दुकान की रेकी के लिए बाकायदा बदमाशों के 2 गुटों ने रेकी की थी। इस वारदात में बाजार का भी एक मुखबिर शामिल था, जो बराबर इन लुटेरों को सुरेश सोनी की दुकान के बारे में जानकारी दे रहा था। इतना ही नहीं, सीसीटीवी में पीले रंग की हुडी पहने इस बदमाश की शिनाख्त रुस्तम नाम से हुई है, जो इतना शातिर निकला कि वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपने एक पुराने मामले में प्रयागराज में सरेंडर कर दिया और तुरंत ही जेल की सलाखों के पीछे चला गया। इसमें एक दिन पहले ये जेठवाड़ा थाना क्षेत्र में एक गैंग आ गया था, दूसरा गैंग अपने कंधई क्षेत्र से ही चला था और उसके बाद ये मैदान में इकट्ठे हुए। वहाँ इन्होंने सुबह भी रैकी की थी, उससे पहले भी रैकी कर चुके थे। इनके पास एक मुखबिर यहाँ लोकल बाजार का उपलब्ध था, उसके द्वारा पूरी घटना के बारे में उसके आसपास का जो सीन था उसका बताया गया।
एक बार दुकानदार को देखा गया तो सुरेश सोनी ने तब तक दुकान नहीं खोली थी। उन्होंने बताया कि अभी दुकान बंद है। उन्होंने इंतजार किया और उसके बाद ये 2 टीमें वहाँ से घटना करने के लिए आई और उसमें 3 लोग जो सीधे जो शॉप के अंदर घुसे, उसमें से एक ने इसको सुरेश सोनी को कवर कर लिया और एक व्यक्ति इसमें तिजोरी के पास चला गया और तीसरा व्यक्ति वहाँ से सामान को जो नीचे गिर गया था उसको समेट कर भागता हुआ नजर आया, जिसमें पीले हुड जो लगाया हुआ था, हुडी पहने हुए था। ये रुस्तम नाम का व्यक्ति निकला जो अपने एक पुराने मामले में कीडगंज थाने प्रयागराज में जाकर जेल में यह सरेंडर हो गया। अभी ये जेल में है। पुलिस की गिरफ्त में अभी 7 लुटेरे ही आए हैं, जबकि इनके बाकी साथियों की पुलिस अभी तलाश कर रही है। पुलिस ने इनके पास से 50 लाख रुपए की कीमत के सोने के जेवर बरामद कर लिए हैं, जिनकी शिनाख्त सर्राफा व्यापारी सुरेश सोनी ने की है। इसमें हम इस पुलिस की पूरी टीम को और एडीजी साहब, एसपी साहब सभी की बहुत सराहना करते हैं, हृदय से स्वागत है। कितने का सामान गया था, कितना भी आपके पास सामग्री बरामद हुई, कितना बरामद हुई है? 50% लगभग बरामद हुई है। अच्छा, ये आपके ही सोने हैं सारे जो गोल्ड जी, बरामद? जो हमने देखा वो हमारे सारे। कितने अभी आपके और बच्चे? वही बताया ना, लगभग 50%। अभी और बचा है। आप संतुष्ट हैं कुल मिला के? जी जी, जो भी हुआ है अभी कुछ तो संतुष्ट है ही है, बाकी जो देखा जाएगा, अभी लगे हुए हैं। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द बाकी के बदमाश भी गिरफ्तार किए जाएंगे। वारदात के मास्टरमाइंड को भी पुलिस गिरफ्त में लेने की कोशिश में जुटी है। उसके पकड़ में आते ही बाकी के सोने की बरामदगी भी होने की उम्मीद पुलिस जता रही है। पुलिस को बेशक इस वारदात के खुलासे में वक्त लगा, लेकिन लुटेरों की गिरफ्तारी से एक बार फिर से व्यापारियों में बदमाशों का खौफ कुछ हद तक कम हुआ है। प्रतापगढ़ से सुलभ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।